जय श्री राम। हमारे क्लास 12th के नए सत्र के प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है कि यूपी बोर्ड ने मंथली सिलेबस डिवीजन आपका जारी कर चुके हुए हैं। मींस आपको किस मंथ में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, ग्रामर में कितना पढ़ना है, आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कब होगा, आपका एनुअल एग्जाम अर्थात प्री बोर्ड एग्जाम कब होगा, इसके साथ साथ आपकी बोर्ड परीक्षा कब होगी, सब कुछ यूपी बोर्ड ने जारी कर दिए हुए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस नए सत्र में आपको इंग्लिश का जो है कौन सा चैप्टर किस महीने में पढ़ने हैं जो यूपी बोर्ड ने जारी किए हुए हैं। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के नए सत्र के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है मंथली सिलेबस डिवीजन इंग्लिश क्लास 12th 2024-25। मींस आपका इस नए सत्र जो 2024-25 के लिए आपका क्लास 12th का इंग्लिश का डिवीजन आ चुका है, सिलेबस का डिवीजन आ चुका है। अब उसके बाद देखिए आपका इधर एक साइड आपका मंथ दिए हुए हैं, मींस किस महीने में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और इधर देखिए आपका सेक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन में आपका एक ग्रामर का सेक्शन है, एक आपका लिटरेचर का सेक्शन है, और यहां पर देखिए आपका अगला जो है आपका कॉलम दिए हुए सिलेबस का दिए हुए हैं, और अगला आपका नंबर ऑफ लेसन्स एंड टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपका अप्रैल में दिए हुए हैं, मींस अप्रैल जो महीना अभी चल रहा है, इस महीने में आपको ग्रामर में वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं, अर्थात सिनोनिम्स आपको पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, ईटीसी अर्थात वोकैब से जितने भी संबंधित टॉपिक हैं सभी आपको पढ़ना है। उसमें आपको होमोफोन्स भी आ जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ जाएगा, ये सारी टॉपिक आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। और उसके साथ साथ एंड ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, मींस आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ना है, मतलब पूरा वोकैब वाला सेक्शन अप्रैल माह में पढ़ना है, इसके साथ साथ आपका ट्रांसलेशन भी कवर करना है। और उसके बाद देखिए आपका लिटरेचर में दिए हुए हैं, आपका द लास्ट लेसन पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, उसके बाद माई मदर एट 66 चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद द थर्ड लेवल आपका जो विस्तार का पहला चैप्टर, मतलब तीनों सेक्शन से आपके एक एक चैप्टर क्या करने हैं, कवर करने हैं। अब उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अप्रैल में हमें आपके टोटल लिटरेचर के चैप्टर कितने हो गए, 3 चैप्टर हो गए और 2 ग्रामर का रिलेटेड टॉपिक हो गया। तो यहां पर आपका वही नंबर ऑफ लेसन्स एंड टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब उसके बाद आप आ जाइए मई महीने में, मई में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो यहां पर देखिए आपका मई में लिटरेचर में लास्ट स्प्रिंग पढ़ना है, जो आपका जो है प्रोज का दूसरा चैप्टर है, और दी टाइगर किंग पढ़ना है, दी टाइगर किंग आपका विस्तार का दूसरा चैप्टर है। तो आपके 2 चैप्टर लिटरेचर का जो है मई माह में पढ़ना है, और रीडिंग सेक्शन में आपका कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करना है। और एक कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज क्या होता है, तो भैया वही अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करना है। अब जो यहां पर देखिए टोटल आपके कितने लेसन्स हो गए, 2 लेसन्स आपके लिटरेचर के हो गए और एक रीडिंग रिलेटेड टॉपिक आपका हो गया। तो मई माह का आपका ये जो है शेड्यूल हो गया। उसके बाद आप आगे देखिए जून मंथ का, मींस जून महीने का, जून में आपका समर वेकेशन हो जाएगा। आपको पता है कि जून में कोई स्कूल नहीं खुलता है, समर वेकेशन होता है, तो इसलिए यहां पर देखिए सीधे साफ साफ वर्ड्स में दिए हुए हैं समर वेकेशन आपका जून में होगा। तो ये जून वाला हो गया। अब आ जाइए जुलाई में, जुलाई में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जुलाई में आपका ग्रामर का नरेशन और सिंथेसिस टॉपिक पढ़ना है, और राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग आपको सीखना है, मींस लेटर कैसे लिखते हैं। और इसके बाद लिटरेचर में आपको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ना है, विस्तार का तीसरा चैप्टर है, डीप वाटर पढ़ना है, प्रोज का तीसरा चैप्टर है, और कीपिंग क्वाइट आपका पोयम मींस दूसरी पोयम है। तो इस तरह से आपको इतने चैप्टर्स मींस 3 चैप्टर लिटरेचर के पढ़ने हैं, और एक आपका राइटिंग सेक्शन का टॉपिक पढ़ना है, 2 ग्रामर रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। तो जुलाई मंथ का हो गया। उसके बाद अगस्त में आ जाइए, अगस्त में देखिए लिटरेचर में आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ना है, जो आपकी तीसरी पोएम है। उसके बाद दी इनमी पढ़ना है, इनमी आपका चौथा चैप्टर है विस्तार का, और दी रेड ट्रैप पढ़ना है, प्रोज का चौथा चैप्टर है। तो मतलब 3 चैप्टर आपका अगस्त में पढ़ने हैं। और जो है राइटिंग सेक्शन में देखिए बिजनेस लेटर आपको सीखना है और आर्टिकल राइटिंग सीखना है, मींस आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो आपका अगस्त का ई हो गया, मींस 3 लेसन आपके लिटरेचर के हो गए और 2 राइटिंग रिलेटेड टॉपिक हो गया। अब आ जाइए सितंबर माह में, सितंबर में देखिए आपका इसमें दिए हुए हैं रीडिंग सेक्शन में आपका कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करना है, वही अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करना है, और ग्रामर में आपका ट्रांसलेशन और सिंटैक्स कवर करना है सितंबर माह में।
और उसके बाद लिटरेचर में आपका इंडिगो कवर करना है जो प्रोज का 5वां चैप्टर है। तो सितंबर माह में कुछ इस तरह से आपको चैप्टर्स, इन सभी चैप्टर्स को कवर करना है, ऐसा यूपी बोर्ड ने जारी किए हुए हैं। अब आ जाइए अक्टूबर मंथ पर। अक्टूबर में देखिए आपका लिटरेचर में अ रोड साइड स्टैंड पढ़ना है जो आपकी चौथी पोएम है। उसके बाद पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ना है, ये प्रोज का 6ठा चैप्टर है। और ग्रामर में आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, वोकैब बेस्ड एक्सरसाइज एंड ट्रांसलेशन। तो आपको एक ग्रामर में कवर करना है अक्टूबर माह में। और अक्टूबर माह में ही बच्चे आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा, मींस आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो कब होगी, आपकी अक्टूबर माह में होगी। तो भैया ये हो गया आपका अक्टूबर में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी आपका होगा। ये हो गया नवंबर माह में। देखिए बच्चे आगे इसमें दिए हुए हैं लिटरेचर के ही नवंबर माह में आपको केवल लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर के 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। पहला चैप्टर आपका द इंटरव्यू हो गया, दूसरा ऑन द फेस ऑफ इट हो गया, तीसरा ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स हो गया। ये 3 चैप्टर आपको नवंबर माह में पढ़ने हैं। तो भैया ये हो गया नवंबर माह का। दिसंबर में देखिए आपको पढ़ने लिटरेचर से आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ना है, एक प्रोज का चैप्टर है। उसके बाद गोइंग प्लेसेस, ये भी आपका नहीं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आपका विस्तार का चैप्टर है और गोइंग प्लेसेस आपका प्रोज का चैप्टर है। तो इसे 2 चैप्टर आपको जो है दिसंबर माह में पढ़ने हैं। और राइटिंग सेक्शन में आपका आर्टिकल राइटिंग सीखना है और लेटर राइटिंग आपका दिसंबर माह में सीखना है। तो इतना टॉपिक आपको दिसंबर में कवर करना है। अब आ जाती है जनवरी में यहां पर देखिए दिए हुए हैं राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर राइटिंग आपको लिखना जनवरी में सीखना है। और रीडिंग सेक्शन में आपका कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करना है, मतलब वही अनसीन पैसेज के आधार पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो 2 टॉपिक आपका जनवरी में हो गया। और जनवरी में आपको रिवीजन भी करना है, मींस जितना आपने पूरे साल भर पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी आपको जनवरी में करना है। और जनवरी में ही आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, मींस जो प्री बोर्ड की परीक्षा होगी प्यारे वो जनवरी माह में ही आपकी होगी। और उसके बाद जो है देखिए फरवरी में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, मींस आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम होगा। जो अभी तक बात चल रही थी ना सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, तो भैया कोई सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत राहत भरी खबर है कि आपका इस नए सत्र में कोई सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होगा। जो पहले बात चली हुई थी और ये बात यूपी बोर्ड के द्वारा ही चली हुई थी कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है। इस सत्र में अभी आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होगा। उसी तरह से जिस तरह से आपकी जो है बोर्ड परीक्षा एग्जाम होता था उसी तरह से इस वर्ष की भी बोर्ड परीक्षा होगी। तो भैया ये पूरा आपको जो है बता दिए कि किस तरह से आपको कितने चैप्टर्स जो है कवर करने हैं, किस मंथ में कवर करना है और कैसे आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, एनुअल एग्जाम कब होगा, सारी चीजों के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारी चीजों को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। बाकी पे आपका जो है क्लास 12th का पेड क्लास का एडमिशन चल रहा है और पेड क्लास की फीस पे 699 रुपए है। और 699 रुपए एक महीने की फीस नहीं है, पूरे साल भर की फीस है। उसमें आपको एकदम डिटेल से सारी चीजों को, इंग्लिश का आपका ग्रामर हो, लिटरेचर हो, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। और अभी 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई हैं प्यारे, तो आप लोग जल्द से जल्द उसमें एडमिशन करा लें। और जितनी क्लासेस हो चुकी हैं 1 अप्रैल से अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं आप उन क्लासेस को अटेंड कर लेंगे। अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, 5, 6, 7, 8 क्लास हुई हैं, तो 5, 6, 7, 8 क्लास को आप आसानी से अटेंड कर लेंगे और पूरी ईमानदारी से अभी से जुट जाइए। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही किया तो समझ जाओ आप बहुत परीक्षा से दूर होते चले जाओगे। तो इसलिए पूरी ईमानदारी से अभी से आपको जुट जाने हैं, क्योंकि इंग्लिश में इस वर्ष का भी हम लोग का टारगेट होगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। और पिछले कई वर्षों से हमने इस काम को करके दिखाए हुए हैं कि बच्चों के इंग्लिश में 90+ मार्क्स जो एडमिशन पिछले वर्ष का लिए हुए थे उसमें से 70% से ज्यादा बच्चों का इंग्लिश में 90+ मार्क्स आया हुआ है। तो इसलिए जो है पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं आप उनसे एक बार एडवाइस भी ले सकते हैं। तो जो है आप एडवाइस लेकर के ही एडमिशन लें, तो एडमिशन लेकर के आप एकदम बेहतरीन से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। तो सभी बच्चों से इस बात का उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को जो है एकदम बेहतरीन ढंग से शुरू करेंगे। और आपकी क्लासेस पेड क्लास की शुरू हो चुकी है, आप जल्द से जल्द एडमिशन करा करके अपना जो है क्लासेस कवर करें। तो भैया ये मुख्य समाचार हो गया, मुख्य न्यूज हो गई, आपके लिए खुशखबरी भी हो गया। अब यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको क्लास के साथ, मिलते हैं जो आपकी पेड क्लास चल रही क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।